दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। डासना से AIMIM के चेयरमैन प्रत्याशी हाजी आरिफ ने बड़े बोल बोलते हुए कहा कि मैंने जनता की 5 साल तक सेवा की है और जनता मुझे फिर एक बार चेयरमैन पद पर देखना चाहती है, जिसके चलते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आजकल देखा जा रहा है कि बरसाती मेंढक की तरह प्रत्याशी लाइन लगाकर लाइनों में खड़े हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि 5 साल तक जो उन्होंने सेवा की है, आज वो प्रत्याशी उन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं, जबकि उन्होंने 5 साल तक जनता की सेवा करते हुए काफ़ी काम किया और काम करके रहेंगे। जनता का भारी समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं एक बार फिर जनता के बीच चेयरमैन पद को चुनाव को लेकर सामने हूँगा। सुनिए क्या कह रहे हैं हाजी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास ये है, हम चाहते हैं कि अगर नगर पंचायत की जनता ने हमें दोबारा मौका दिया तो इंशाल्लाह सबसे पहले जीतने के बाद जो है नगर पंचायत वासियों के लिए हम सबसे पहले जो वो है टेम्पू 3 व्हीलर डासना मखदूम साहब से गाजियाबाद तक के लिए फ्री करेंगे। टोटल नगर पंचायत के जितने भी वासी हैं उन सब के लिए डासने से गाजियाबाद तक की सेवा फ्री की जाएगी। ई-रिक्शा चलाई गई जो हमने ई-रिक्शा चलाई हैं वो बराबर चलती रहेंगे। इसी तरीके से जो है हमारे 3 व्हीलर जो है गाजियाबाद तक फ्री चलेंगे और वो चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, महिला हो, सबके लिए फ्री चलाएंगे। अगर कस्बे में विकास की तरफ बढ़ती है तो क्या ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो इस बार आप जनता के बीच लेके गए थे, जो पिछली बार जो मुद्दे नहीं दे रहे थे? देखिए, इस बार हम सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ जो तालाब है उस तालाब का सौंदर्यीकरण। उस पर हमारा जो है 80% लगभग कार्य हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगली बार उसका सौंदर्यीकरण करके उसकी जो है एक सौगात हम कस्बे को देंगे। और एक हमने पूरे कस्बे की पाइपलाइन बदलवाने का काम पास किया है। पूरे कस्बे में सर्वे चल रहा है इस वक्त। कस्बे में 3 पानी की टंकियां लगेंगी बड़ी बड़ी चारों तरफ, और जो है उसके अलावा पूरे कस्बे की लाइन बदली जाएगी। और हमारे यहाँ जो उसका कार्य है, चूँकि अभी तक हमारे यहाँ जो है उसकी लाइन नहीं है, जो है आपका सीवर लाइन नहीं है, तो सीवर लाइन बदलवाने का काम करेंगे। और इसके अलावा एक मुद्दा है हमारे यहाँ, हमने इस बार भी काफ़ी प्रयास किया, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन नहीं थी, तो ज़मीन ना होने की वजह से हम कामयाब नहीं हो पाए। एक क्रिकेट स्टेडियम हम बनाएंगे बच्चों के लिए, तो उस पर हमारा बहुत अच्छा फोकस रहेगा। एक हमारे यहाँ जो कूड़ा है, कूड़े का रिसाइकलिंग करने का प्लांट हमारे पास नहीं है, तो उसकी भी लगभग कार्रवाई मैं समझ रहा हूँ 80% कंप्लीट हो चुकी है। तो कूड़े को रिसाइकलिंग करने का प्लांट हम यहाँ लगाएंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं तो जिनको लेके हम जो है इस पर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह जितना काम इस 5 सालों में हमने किया है, क्योंकि इसमें लॉकडाउन से भी बाधा रही, 2 साल लॉकडाउन रहा, तो किसी कारण हमारे गांव की बच्ची थी, उसको गैर मुस्लिम ले गया, उसकी वजह से मुकदमे भी झेलने पड़े, उसकी वजह से भी कुछ बाधा आई। तो इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में हम बहुत अच्छी सौगात कस्बे को देंगे। गंभीर आरोप भी आपने कि आपने विकास 5 साल में किया है, लोगों का आरोप है कि 5 सालों में विकास ने नगर पंचायत द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया। देखिए, जब मैंने विकास नहीं किया तो मुखालिफों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जिस मुखालिफ को देखो वो कहता हाजी आरिफ ने कुछ नहीं किया। अरे पर फिर आपको दिक्कत क्या है? आपको तो विकास 5 साल में किया है, लोगों का आरोप है कि 5 सालों में विकास ने नगर पंचायत द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया। देखिए, जब मैंने विकास नहीं किया तो मुखालिफों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जिस मुखालिफ को देखो वो कहता हाजी आरिफ ने कुछ नहीं किया। अरे पर फिर आपको दिक्कत क्या है? आपको तो अच्छी बात है कि अगर हमने विकास नहीं किया। ये विकास डासने की जनता जानती है, इनकी आंखों पे मुखालफत का चश्मा लगा हुआ है। जिन सड़कों पे ये चल रहे हैं वो सड़कें हाजी आरिफ की वाइफ ने बनाई है। जिस पुल के ऊपर गुजर के चाहते हैं वो हाजी आरिफ की वाइफ ने बनाए हैं। मैं समझता हूँ लगभग 250 या 300 पुलिये बना चुके हैं जो गली गली में बनी हैं। कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें विकास कार्य ना हुआ हो। हाजी आरिफ ने स्वयं के पैसे से 10 ई-रिक्शा महिलाओं के लिए फ्री चलवा रखी हैं। हजारों महिलाओं को पेंशन दिलवा रहे हैं, विधवाओं को पेंशन अपने पास से भी दे रहे हैं, विकलांगों को रिक्शे दिलवाए हैं। जो महिलाएं घर में सिलेंडर नहीं चला पाती उनको गैस सिलेंडर दिए। जो हमारी बहन बेटियां सिलाई का काम करती हैं उनको सिलाई की मशीनें दी हैं। और कैसा विकास चाहते हो? अरे आप बताइए ना, आपने क्या किया है? आप किसी कैंडिडेट से बात करो, मुख्यमंत्री पे लेकर पहुंच जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री ने लैपटॉप दिए, कोई कह रहा हमारे मुख्यमंत्री ने साइकिल। आप खुद बताइए ना, आपने कस्बे को क्या दिया है? तो अब अपनी बात कोई नहीं करता। अरे जिस तरीके से बेबाकी की बातें हम कर रहे हैं
आप भी तो अपनी बात करिए ना। कोई कहता मुख्यमंत्री, अभी मैं अगर बैरिस्टर साहब की बात करने लगूं तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे। उनके इतने कॉलेज हैं, इतने विकास कार्य हैं उनके, वो मतलब हर वक्त जो है अपनी कौम के लिए फिक्रमंद रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग आपको आरोप लगा रहे हैं कि आप चुनाव को मुस्लिम आप तमाम तरह की बातें करते हैं जो हिंदू मुस्लिम से चुनाव जुड़ा हो और आपको फायदा मिलता है। देखिए, हम नहीं चाहते कि यहाँ का इलेक्शन हिंदू मुस्लिम हो। कुछ गलत लोग हैं, वो गलत तरह की बयानबाजी करते हैं। अगर कोई बयानबाजी करेगा तो उसका हाजी आरिफ अली जवाब देगा। अब आप चाहे उसे हिंदू मुस्लिम समझें, अरे भाई आप अराजकता फैलाते क्यों हो? जब आप हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे तो हाजी आरिफ उसका जवाब देगा। देखिए, यहाँ पूरा समाज दासने का समाज है। वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना किसी और बिरादर का है, ना यादव है, ना जाट है। वो एक डासना वासी है। और अगर किसी डासना वासी के कारोबार के लिए किसी भी जाति का आदमी हो, उस पर आरोप लगाएगा, उसे बंद करने की थ्रेड देगा, तो हाजी आरिफ अली उसका मुकाबला करेगा। तो क्या तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? अभी तक आरक्षण सामान्य जीत हो सकती है, उसके बाद आने वाले चुनाव की तैयारियां भी लगभग पूरी की जा रही है। देखिए, हमारी तैयारी तो 5 साल से चल रही है। हाजी आरिफ अली 5 साल से फील्ड में है। समाज तैयारियां भी लगभग पूरी की जा रही है। देखिए, हमारी तैयारी तो 5 साल से चल रही है। हाजी आरिफ अली 5 साल से फील्ड में है, समाज के बीच में है, तो बराबर हमारी 5 साल से तैयारी है। अब तो मुखालिफों को तैयारी करनी है। हमारी तैयारी फिट है। जनता बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है कि चुनाव आए और हाजी आरिफ को जीत के उसके घर भेजें। समझे? वो बिल्कुल इस चक्कर में है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए। वोटरों के लिए क्या है? देखिए, वोटरों के लिए मेरा उनसे ये अपील है, गुजारिश है कि जो ये लोग लॉलीपॉप दे रहे हैं ना मुखालिफ, इनके लॉलीपॉप में ना आए, ठीक है? इनके बहकाए में ना आए, क्योंकि ये बरसाती लोग हैं। अब इलेक्शन आया तो ये निकल के आ गए। जब लॉकडाउन था कस्बे में, उस वक्त हाजी आरिफ इकला फिरता था। 5 साल हाजी आरिफ इकला रहा, एक से एक बड़ा हादसा हुआ। आज जो लोग ये 2-2 फुट लंबी जबान लेकर और अललगर बक रहे हैं ना कि हाजी आरिफ ने कुछ नहीं किया, हाजी आरिफ ने, जब गाँव की बेटी को इस कस्बे में सताया जा रहा था और उसको एक गैर बिरादर का आदमी लेकर चला गया, उस वक्त इनके मुंह पे टेप लग गई थी। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग अपने घरों में सोए हुए थे। इस कस्बे को अमन और शांति की तरफ अगर लेके गए तो हाजी आरिफ ने कुर्बानी दी। कुर्बानी देने के बाद इस गांव में अमन कायम किया गया। हालांकि जिस तरीके हाजी आरिफ ने बेबाकी के साथ साफ तौर पर कहा कि आने वाला चुनाव मजबूत होगा और जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा वो जनता के बीच लड़ा जाएगा। कई अहम मुद्दे हैं, डिग्री कॉलेज से लेकर तालाब तक और महिला सुरक्षा से लेकर तमाम जनता तक, वो सभी काम को दोबारा कराएंगे, क्योंकि 5 साल में कुछ समय ऐसा रहा जो कोरोना काल में वो कार्य नहीं कर पाए। इस बार वो पूरे कार्य को करके दिखाएंगे। अब देखना होगा कि क्या हाजी आरिफ दोबारा के चुनाव में जनता की मूलभूत सुविधाओं के पार पा सकते हैं या फिर वही भाग्य की बात करें कार्य करेंगे। वीडियो चौधरी, पॉलिटिकल न्यूज़, धन्यवाद।